सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए ये फर्जी लोग जो हैं, ये जो है ना, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये गोडसे के मानने वाले लोग हैं, ये राम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो ये गोडसे के मानने वाले लोग गाय तस्करी करते हैं, बीफ का फैक्ट्री खोले हुए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर चंदा मांगती है, गाय के नाम पर राजनीति करती है और गाय काटने वालों से चंदा लेती है, उस चंदे से झंडा खरीदती है और उसी झंडे को आम हिंदू भाई के हाथ में देके जय श्री राम का नारा लगवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये आपको, ये बंगाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा, 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। बताओ ये कैसा है? ये मैंने कहा ना, ये सनातनी हो ही नहीं सकता कि हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो हम उसको काट देंगे, हमारी माँ अगर बूढ़ी हो जाएगी तो घर से निकाल देंगे, हमारी दर्जा दिलाएंगे। लेकिन आज इस सरकार के अंदर में ही जो बैठे हुए मंत्री लोग हैं, वो गोमांस का जो है धंधा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो सनातन धर्म के नाम पर सरकार बनाए और दूसरी तरफ जो है उनके पार्टी के लोग जो है गोमांस का धंधा कर रहे हैं, गाय काटी जा रही हैं। कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, सारे मुस्लिम समाज का आराम से रहेगी। हमारे भाइयों की माँ है तो हमारी मौसी हो जाएगी, हमको क्या दिक्कत है? एकदम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, उसको कोई छुएगा तो हम छूने भी नहीं देंगे। और गौ रक्षक कैसे होता है ये हम उनको बता देंगे। मतलब मुस्लिम समाज चाहता है कि आप राष्ट्रीय पशु, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, फिर उसको कोई छू के दिखा दे हमारे सामने कि हम इसको छू रहे हैं, मार रहे हैं। जिनका हमारे इस मूवमेंट से भावना आहत होता है, तो इस्लाम में एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि हमारे किसी मूवमेंट से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो आप पे मुस्तकिल गरीबी लदा रहेगा, जो गरीबी हटेगा भी नहीं, परमानेंट गरीबी लाद दिया जाएगा। हम लोग का डिमांड ये है कि आप गाय को